ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड डेथ, नाइट ऑफ वेंट्स एंड 7 ऑफ वेंट्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वाओ, किंग ऑफ कप्स। क्या प्यारी एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 10 ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ, डेथ क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, डेथ क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड, ना किंग, नाइट ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, 7 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 7 ऑफ वेंट्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, किंग ऑफ कप्स। टावर, यहाँ टावर क्यों आया? द टावर भी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, द टावर क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, टावर क्लैरिफाई कीजिए। लो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक क्लैरिफिकेशन और लेने का मन कर रहा है मेरा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ वेंट्स, बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ कप्स। सब जगह किंग क्वीन, किंग क्वीन, किंग क्वीन बने बैठे हो आप सब लोग, आप और आपके पर्सन। कार्ड दिखा रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ उन्होंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई भी अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोग पहले से ही मैरिड हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम में सोलमेट हैं भी, तब भी आप मैरिड हैं और सेपरेशन में चले गए थे। तो मुझे यहाँ आप लोग ये मैरिड पर्सन भी फील हो रहे हैं यहाँ पे। और जो भी हो, आपके पर्सन आने वाले नहीं हैं, आ चुके हैं। इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब उन्हें अपने पर्सन के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी मैरिड लाइफ, अगर आपसे ये मैरिड हैं तो अब उन्हें आपके लिए एक्शन लेना ही लेना है। वो हर उस चीज़ को समझ चुके हैं जिस चीज़ ने, जिस एनर्जी ने, जिस पर्सन ने आप दोनों को दूर किया वो कितनी गलत थी। पहले उन्होंने उन चीज़ों को, उन बातों को सही समझा था, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो सब चीज़ें गलत थी। आपके अगेंस्ट उन्हें इस तरह से भड़काया गया और वो भड़क भी गए। उन्होंने उन बातों पे विश्वास भी कर लिया जो आपके अगेंस्ट बोली गई। अब ये सिर्फ इतना सोचते हैं कि कितना प्यारा मेरा रिश्ता था। एक इन्होंने, हो सकता है कि आप, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो इन्होंने कल्पना की थी कि इनकी फैमिली जो होगी वो आप होंगे, इनकी फैमिली में आप, आपके किड्स, ये इन्होंने सब मैनिफेस्ट किया था। और जो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। मैं दोनों बातें कर रही हूँ। जो मैरिड हैं वो अपनी फैमिली याद कर रहे हैं, यानी आप उनकी फैमिली में नहीं हो, आप लोग सेपरेट हुए। और जो मैरिड नहीं है वो याद कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ, यानी ये याद कर रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने अपनी फैमिली इमेजिन की थी
अपनी फैमिली के सपने देखे थे कि इसके साथ मैं अपना परिवार बसाऊंगा, इसके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, और वो सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब जाके आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, मैटर नहीं करता। मैं यहाँ एज फैक्टर फील नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ एज फैक्टर नहीं है। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आपके पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी में लाने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। और जो लोग मुंह बनाएंगे, यानी समाज क्या कहेगा, एक क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे रिश्ते इसमें बिखर जाते हैं कि समाज क्या कहेगा, अगर हम इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी। उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि इतना जीवन तो गुजार दिया स्ट्रगल करते करते, और ये अब आपका स्ट्रगल भी फील कर पा रहे हैं कि क्या ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। आखिर आपको, यानी आपके लिए से सोच रहे हैं कि आखिर आपको सुकून कब मिलेगा। इन्होंने फिर भी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ देख ली, आपको तो वो भी नहीं मिली। तो ये सोच रहे हैं आखिर मेरे पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी। ऐसे मैं दुनिया को देखता रहूँगा, मैं अपने पर्सन को कब देखूँगा, कब देखूँगी। क्या मेरा पर्सन मेरे लिए तरसता हुआ दुनिया से चला जाएगा। मैं इमोशनल हो रही हूँ ये बोलते हुए कि इनकी ये फीलिंग है कि मेरा पर्सन जिसने मुझे इतना अनकंडीशनल लव दिया, जो झगड़ा करता था तो सिर्फ इस बात पे करता था कि मैं उसे वक्त नहीं देता, मेरे लिए सबके लिए टाइम है, उसके लिए टाइम नहीं है, मैंने किसी और को वैल्यू क्यों दे दी। इन सब उसकी गुस्से में, इन सब बातों में उसका अपनापन ही तो था। वो मुझे अपना मानता था, मानती थी, इसीलिए तो मुझसे झगड़ा करती थी कि मैं किसी और को ना हो जाऊं, या किसी और की ना हो जाऊं। क्या ऐसा पर्सन सिर्फ मेरे लिए इंतजार करते हुए तरसता हुआ दुनिया से चला जाएगा। मैं उसके जीवन में कभी वापस नहीं जाऊंगा क्या। ये दर्द इनको फील हो रहा है और मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मेरा गला भर आ रहा है। ये आपका दर्द महसूस किया, और आपका दर्द महसूस करके, आपका दर्द ही महसूस करके ये इस एनर्जी में आए हैं कि अब ये कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, स्टैंडर्ड फैक्टर, कोई भी फैक्टर इनके लिए मायने नहीं रखता। इनके लिए मायने रखता है कि आपको एक पारिवारिक खुशी जो होती है, एक हैप्पी फैमिली जो होती है, वो कैसे दी जाए। ये परिवार का हर सुख आपको देना चाहते हैं। आपने शायद रिश्तों में बहुत दर्द झेला है, भले ही या तो आपके रिश्ते होंगे नहीं, अगर होंगे तो हर रिश्ते ने आपको चीट किया होगा। ये बात ये जानते हैं, इनको सब पता है, इसलिए इन्होंने ये डिसीज़न ले लिया है कि मैं मेरे पर्सन को अब परिवार की खुशियाँ दूंगा या दूंगी। मेरे पर्सन को ये एहसास दिलाऊं, मेरा पर्सन जो अब ये मान बैठा है कि इस दुनिया में परिवार मेरे लिए है नहीं, परिवार शब्द मेरे लिए सूट नहीं करता है। ये इन्हें फील होता है कि मेरा पर्सन ये मान चुका है कि उसके लिए परिवार जैसा कोई वर्ड नहीं है। हो सकता है आपने ईश्वर को अपना परिवार मान लिया है, तो ये इनकी सोल ये फील कर पा रही है कि मेरे पर्सन को मुझे एहसास दिलाना है कि नहीं, इस दुनिया में भी परिवार है, इस दुनिया में प्यार है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए प्यार नाम की कोई चीज़ ना हो, तुम्हारे लिए प्यार है, तुम्हारा प्यार सिर्फ मैं हूँ, मैं दूंगा तुम्हें दुनिया भर का प्यार। ये निर्णय आपके पर्सन लिए बैठे हैं, चाहे दुनिया खिलाफ हो। अब दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, ये डिसीजन इन्होंने ले लिया है। इनको कोई रोक नहीं सकता। किसी के पिताजी में हस्ती नहीं जो इनको रोक ले। मेरे वर्ड ऐसे ही हो रहे हैं तो मैं क्या करूँ। किसी के पिताजी में हस्ती नहीं है जो इन्हें आपकी तरफ आने से रोक सके। डेथ, यहाँ पे डेथ दिखी है। और आजकल मुझे अर्थी कई दिखी हैं, कई, मैं आते जाते रास्ते में मुझे अर्थियाँ दिख रही हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे अर्थी दिखी हैं। और मुझे अभी विद इन 15 डेज मुझे करीब 3 अर्थियाँ दिख चुकी हैं। रास्ते में जाती हूँ मुझे दिख जाती हैं, और कुछ मुझे डेथ के न्यूज़ मिल रही हैं। हालांकि ये मेरे लिए, मैं कोई बात इस बात से खुश नहीं हूँ, कोई दुनिया से गया है, लेकिन जाना तो सबको है ही। अब वो डिवाइन साइन दे दें उसको, किसी का जाना किसी के लिए साइन हो जाए, जाना तो सबको है ही, और उस प्रस्थान को डिवाइन किसी का साइन बना दें, तो ये ईश्वर की मर्जी है। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, और मैंने बताया कि मतलब लास्ट 15 डेज में मुझे दो तीन अर्थियाँ दिखी हैं। डेथ की न्यूज़ भी मुझे मिली है। तो यहाँ मैसेज यही है कि आपकी पूरी लाइफ का जो स्ट्रगल था, आपने अब तक जितना स्ट्रगल किया था, वो चाहे फाइनेंशियली हो चाहे रिलेशनशिप में हो, जो भी आपने स्ट्रगल किया था वो अब खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा क्या है, खत्म हो गया है। आपका नेम एंड फेम प्रोटेक्टेड है। अभी तक आपकी लोग इंसल्ट कर जाते थे, आप बेगुनाह होके आप इंसल्ट झेल जाते थे। ऐसा आपके पर्सन के साथ भी होता था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सब कुछ अच्छा उनके साथ हुआ है, उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वो सही होते थे, दूसरे गलत होते थे, और गलत लोग उन्हें
आपके पर्सन को, आपके सही पर्सन को गलत रिप्रेजेंट कर दिया करते थे, प्रूफ कर दिया करते कि ये पर्सन गलत है। तो अब ये साइकिल कंप्लीट हुई है, अब प्रोटेक्टेड हैं आप और आपके पर्सन, दोनों प्रोटेक्टेड हैं, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। डेथ किसकी हो रही है? आपके बीच में आई हुई निगेटिविटी की, आपके बीच में आए हुए कार्मिक बॉन्ड की, और आपके बीच कार्मिक एनर्जी जो थी, जो डेविल्स थे, जो निगेटिव एनर्जीज के लोग थे, उनका उनका आपकी ज़िंदगी से जाना तय नहीं हुआ है, जा चुके हैं। मुझे लग रहा है 99% लोग, 99% एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, आप लोगों को यूनियन में नहीं आने दे रही थी, ऐसी एनर्जीज जा चुकी हैं। और आप लोगों का आप हो सकता है आप में से कोई अपने यूनियन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अच्छी बात है, आपका यूनियन प्रोटेक्टेड है। डिवाइन यहाँ आपसे कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका यूनियन। देखिए इस पे लिखा वो ये है, वर्क इज अबाउट टू कंप्लीट। आपका जो स्ट्रगल था, जो चल रहा था अभी तक किसी भी एरिया में, आपकी लव लाइफ में भी था, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके करियर, फाइनेंस और आपकी नेम एंड फेम में, जो हर तरफ, जो चारों तरफ का स्ट्रगल खत्म हुआ है आपका, इज अबाउट टू कंप्लीट। आपकी ट्रेनिंग थी, ये स्ट्रगल आपकी ट्रेनिंग थी, और ये ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो रही है। डिवाइन यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि आने वाला ईयर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस ईयर में आपकी हर विश पूरी होगी, 2025 में आपकी हर विश पूरी होगी। जनवरी से आपकी विश पूरी होना शुरू हो जाएंगी, और 21 महीने तक, 21 महीने मतलब कि करीब 2 साल ये ऐसे रहेंगे कि आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे। अब आप ये मत समझना कि मैम 2 साल लग जाएंगे, 2 साल का वक्त लगे, 2 साल का वक्त नहीं लगेगा। 2025 की जनवरी से ही आपको पॉजिटिव आंसर मिलने लगेंगे, तो पॉजिटिव घटनाएं घटने लगेंगी। हो सकता है आपके साथ पॉजिटिव घटनाएं घटने लगी हों, मुझे यहाँ इंक्रीजिंग नंबर अभी दिखाया है 1 2 3 4, तो आपको इसी मंथ से, दिसंबर से ही आपको दिखने लगी होंगी कि आपके आसपास चीज़ें अच्छी होने लगी हैं। कुछ ऐसे काम आपके आस पड़ोस का मतलब है कि ऐसे काम, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी हैं जिनका कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्शन था, जिनके हो जाने से आपको ही बेनिफिट मिलना था, तो वो चीज़ें आपको दिखने लगी होंगी। और 25 यानी जनवरी से आपकी विश पूरी होना शुरू हो जाएंगे, 21 मंथ तक। फिलहाल की इस रीडिंग में यही है कि 21 मंथ तक आपकी ऐसी कोई विश नहीं होगी जो पूरी होना बाकी रह गई हो। आप 21 मंथ में ये फील कर पाओगे कि आप अपने आप को बहुत प्रॉस्पर, बहुत ब्लेस्ड फील कर पाओगे। आप सारे दुखों को भूल जाओगे। आप डिवाइन से ये कहोगे, हे ईश्वर, ये दर्द अगर इसलिए थे कि इन दर्दों के बाद इतनी बड़ी हैप्पीनेस मिलनी थी, तो आप उन दर्द को, उन दुखों को शुक्रिया करोगे कि अगर वो दुख नहीं आए होते तो मुझे इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली होती, ये आनंद मुझे नहीं मिला होता, वो अगर दुख नहीं आए होते। तो इसलिए आप अपनी चिंताएं छोड़ दें। यहाँ एक के बाद एक कार्ड पॉजिटिव आए हैं, और ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी आई है आप और आपके पर्सन दोनों के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपके पर्सन के लिए जो एनर्जी ले रही हूँ, जब आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, आपके फेवर में है, तो ये कंप्लीशन है। आपका पेन क्या है? सबसे बड़ा पेन तो यही होता है कि हम जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो अगर हमसे दूर है, तो दर्द तो होना ही है। और जब वो साथ आ जाता है तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है, और वो शक्ति जब बढ़ती है ना, तो हम कुछ भी अचीव कर लेते हैं। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है कि मांगा है तुझे दुनिया के, तुम जो पकड़ यूं तो अकेला भी अक्सर। देखो मुझे रिवर्स में सॉन्ग आया, मैंने सबसे लास्ट वाली लाइन पहले बोली, फिर उसके बाद वाली, उसके बाद वाली। रिवर्स का मतलब ये हुआ, रिवर्स में मैंने सॉन्ग की लाइन बोली, मैं अभी पूरा सॉन्ग भी बता दूंगी। इसका मीनिंग यही है कि जो स्ट्रगल चल रहा था ना, आगे 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 आगे, बैड लक जो आपका आगे 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 चल रहा था, वो रिवर्स हो गया, रिवर्स रिवर्स। अब नहीं आना, वो चला गया, जिंदगी से आपकी चला गया, अब नहीं आना जिंदगी में वापस। सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ये सॉन्ग मुझे पापा हो रहा है। ज़रूर आपके ऐसा है कि आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं कि अगर आप इनके साथ आ जाओ तो ये दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इन्हें ये एहसास हो रहा है कि दुनिया में इनके आसपास ऐसे बदलावों की ज़रूरत है जो स्ट्रगल इन्होंने फेस किया है। डिवाइन को जिस पर्सन के थ्रू जो बदलाव लाना डिसाइड कर देते हैं कि
तुम धरती पे जाके ये बदलाव लाओगे, तो वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से उस पर्सन को गुजरना पड़ता है, उस सोल को उस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, जो वो बदलाव जिसको लाना, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम से गुजरेगा तभी उसे उसका पेन का एहसास होगा कि इतना पेन होता है। तो वो सोचती है सोल की ये पेन दूसरों को ना मिले, और फिर वो उस कस्टम को बदलती है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे आपके पर्सन को। हो सकता है आप जिस भी वजह से सेपरेट हुए हैं, आप अगर आपके बीच अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आपके पर्सन का प्लान है कि एक मैरिज ब्यूरो खोला जाए, या काउंसलिंग का कोई एनजीओ वगैरह कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों के रिश्ते संभालने में काउंसलिंग की जाए, काउंसलिंग से लोगों के रिश्ते संभाले जाएं। अगर किसी की मिसगाइडेंस की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, अगर कास्ट फैक्टर की वजह से खराब हुआ है, तो आपके पर्सन ऐसा कोई एनजीओ, ऐसा कोई मैरिज ब्यूरो खोलने वाला है जहाँ पे कास्ट की बाउंडेशन ना हो। कास्ट की बाउंडेशन को हटाएं, या रिलीजन की बाउंडेशन को हटाएं। जिस भी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपके साथ आके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड भी है, और आपकी लाइफ का, पूरी लाइफ का, अब तक आपने जितना स्ट्रगल किया है, लाइफ टाइम का स्ट्रगल आपका खत्म हुआ है। यहाँ पे देखिए एनर्जी, देखिए आपके पर्सन इन प्रेजेंट आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। इस समय ये जो कुछ भी कर रहे होंगे, इस समय ये कुछ भी कर रहे होंगे, इनके दिमाग में आप चल रहे होंगे, और ये जो भी कर रहे हैं इस समय, कुछ भी काम कर, अगर कुछ खा भी रहे होंगे इस टाइम ये बैठे, तो वो इसलिए खा रहे होंगे कि ये चीज़ आपको पसंद थी, आप उन्हें प्यार से खिलाया करते थे, इसलिए वो चीज़ खा रहे हैं। कुछ भी इस समय, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, वो यही सोच के कर रहे हैं कि यह चीज़ आपको पसंद थी। आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क कर रहे हैं, जो आपको पसंद है वो ये कर रहे हैं आपके फेवर में, और ज़बरदस्त एक्शन ले रहे हैं। ये किसी से, मैं बोल चुकी हूँ यहाँ पे, यहाँ बता चुकी हूँ आपको कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। हर 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 बाउंडेशन को तोड़ेंगे। समाज की हर ऐसी परंपरा जो सच्चे प्रेमियों को मिलने नहीं देती, वो हर परंपरा को तोड़ेंगे। हर चीज़ को दरकिनार कर दिया है इन्होंने, दिमाग से दरकिनार कर दिया है। 3D में आपको दिखने ही वाला है। ज़बरदस्त, मुझे बहुत जल्दी इनका एक्शन आपकी तरफ दिख रहा है, और ये डिवाइन ला रहे हैं यहाँ पे, एंजल यानी टेम्परेंस, यानी अभी तक ये इन्होंने दुनिया को लव बांटा, लेकिन आप तरसते, दुनिया को लव बांटने में इतने बिजी हो गए। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया को लव नहीं बांटना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग लव डिजर्व नहीं करते। ट्रू लव जो ट्विंस का होता है, जो सोलमेट्स का होता है, जो डिवोटीज का जो लव होता है, वो डेविल्स डिजर्व नहीं करते, डेविल्स को मिलना नहीं चाहिए वो लव, और ये सबको देते रहे। लेकिन अब इनको रियलाइज हुआ कि ये प्यार, मेरा प्यार केवल मेरा पर्सन डिजर्व करता है। अब ये आपको प्यार देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, हारमोनियस यूनियन हो रहा है जो भी चाह रहे हैं। और आपको ना, ये आपको अपनी, या तो अगर ये कुछ आपके साथ वर्क करेंगे, कोई बिजनेस वगैरह करेंगे, तो उसमें लीड आपको देंगे, कमांड आपको देंगे, आपको अथॉरिटी देंगे। अगर कोई बिजनेस और या कुछ भी काम ये आपके साथ करेंगे, आपको आगे करेंगे, खुद बैकडोर से आपको सपोर्ट करेंगे। डर की वजह से नहीं करेंगे, बल्कि इसलिए करेंगे, इन्हें आपकी काबिलियत पे, आपके हुनर पे, आपकी स्किल पे इन्हें भरोसा है, आपकी स्ट्रेंथ पे इनको भरोसा है। इसलिए कुछ भी काम अगर शुरू करेंगे तो ये उसमें प्रायोरिटी आपको देंगे, और वो इसलिए भी देंगे क्योंकि ये आपको सम्मान दिलाना चाहते हैं। दुनिया ने जो आपको रिजेक्शन दिया है ना, और इनके थ्रू भी आपको जो रिजेक्शन मिला है, उससे हटके ये आपको रेस्पेक्ट देना चाहते हैं। इसीलिए ये आपके फेवर में डिसीजन लेने वाले हैं, और ज़बरदस्त डिसीजन लेंगे ये। सक्सेस विल कम विद पेशेंस ओनली, यानी इन्होंने पेशेंस ज़रूर बना के रखा है। लेकिन देखिए ये जो कार्ड आया, इतना एनर्जेटिक कार्ड, इतना फायर एनर्जी का कार्ड, और फायर एनर्जी का टेम्परेंस यानी वाटर कार्ड, ये वाटर एनर्जी यानी फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी दोनों एक साथ आई। दोनों एक दूसरे के अपोजिट एनर्जी हैं। फायर और वाटर एक साथ, यानी पानी और आग, पानी एक साथ रह ही नहीं सकते। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों एक साथ आए हैं। क्यों आए हैं? कि बैलेंस रहेगा इनका। ये जोश में होश नहीं खोने वाले। यानी बहुत लोग होते हैं जोश में काम कर देते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। जोश में भी उन्होंने सही डायरेक्शन में काम किया या नहीं किया, लेकिन ये जोश में होश रखेंगे। यानी इनका दिमाग ठंडा रहेगा और दिल में जुनून रहेगा। लोगों का दिमाग गर्म होता है, गर्म दिमाग से लोग काम कर लेते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो जुनून इनके सिर पे सवार नहीं होगा, जुनून इनके दिल में रहेगा। काम करने का जज्बा इनमें रहेगा, डिसीजन लेने का जज्बा रहेगा, आपकी तरफ बढ़ने का इनमें जज्बा रहेगा। लेकिन दिमाग पे एक वो जो होता है ना कि पागलपन सवार होना, वो नहीं रखेंगे। ये इस तरीके से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि कोई अगर इनको मैनिपुलेट करे, कोई अगर लॉजिक दे कि नहीं तुम्हारे लिए रिश्ता सही नहीं है, तो उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर जाएंगे कि नहीं तुम मत बताओ मुझे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अब डिसाइड करूँगा। बहुत ज़िंदगी तुम लोगों के हिसाब से जी ली मैंने, अब मुझे डिसाइड करना है। तो यानी जोश के साथ में
होश नहीं खोने वाले के, जो उसके साथ इनके अंदर होश रहेगा, मतलब एनर्जेटिकली वर्क करेंगे, आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, इन्होंने एक्शन ले लिया है आपके आपके टूवर्ड्स, इन्होंने कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया है, या तो आपकी, या बहुत जल्दी इनका आपको कॉल मैसेज आने वाला है, कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है आपके साथ इनकी तरफ से। और वो ऐसा होगा कि बहुत समझदारी से ये काम करेंगे। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि अभी तक अगर ऐसा हुआ था कि आपको ये नहीं समझते थे, कुछ भी बोल दिया करते थे, तो नहीं, अब जब आप इनसे बात करोगे ना, ये जब आपसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि इस पर्सन में बहुत बड़ा चेंज आया है, ये पर्सन बहुत समझदारी से आपसे बात कर रहे हैं। ये वो बचपना, वो अल्हड़पन, वो लापरवाही अब इनकी बातों में नहीं देखोगे, अब आप सिंसियरिटी देखोगे, अपने लिए केयर देखोगे, क्योंकि ये बहुत सिंसियर हो गए हैं आपके लिए, और बहुत ज़्यादा बहुत, क्या कहूँ मैं, मतलब डर तो इनके अंदर अब रहा ही नहीं है। 7 ऑफ वेंट्स, देखिए लास्ट एक्शन इनका लेना बाकी है। ये सारे ऑब्स्टिकल क्लियर कर चुकी हैं, लास्ट ऑब्स्टिकल जो बाकी है उसको भी इन्होंने अब उसको भी हाथ में ले लिया है। लास्ट ऑब्स्टिकल पे वर्क करना इन्होंने शुरू कर दिया है। मैंने अभी बोला था कि 25 में आपको सब कुछ मिलेगा, 25 में आपका ट्रू लव आपको ज़रूर 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 मिलेगा। और देखिए 7 ऑफ वेंट्स, इतने सारे ऑब्स्टिकल इस पर्सन ने क्लियर कर लिए, एक लास्ट ऑब्स्टिकल बचा जो जो इसको भी उसने उठा लिया, बीड़ा उठा लिया कि नहीं, मुझे अब ये वाला ऑब्स्टिकल भी क्लियर करना है। और ये ऑब्स्टिकल कैसे क्लियर हो रहा है, इतना इतना स्पीडी क्लियर हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी ये एडजस्टमेंट बिठा सके तो ठीक है, नहीं एडजस्टमेंट बैठेगा तो इसको कट ऑफ करो, यानी स्वॉर्ड कट ऑफ कर देगी लॉजिक से कि इसको हटा ही दो। यानी हम अगर किसी, मान लो कि बहुत सारी चीज़ें हमें एक प्लेस पे रखनी है, एडजस्ट करनी है, अब वो बहुत सारी चीज़ें तो हमने उतने प्लेस में एडजस्ट कर दी, अब एक कोई चीज़ ऐसी है जो एडजस्ट नहीं हो पा रही है, अगर उसको एडजस्ट करेंगे तो वो जिस बॉक्स में एडजस्ट कर रहे हैं वो बॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि हटाओ, इस चीज़ को रखते ही नहीं, हटा दो इस चीज़ को, फेंक ही दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई लास्ट ऑब्स्टिकल, अगर कोई पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है कि बस इसका मानना बाकी है, बस सब मान गए हैं, तो फिर ये उस पर्सन को ज़िंदगी से हटा देंगे कि तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो जा यहाँ से, मुझे तुझे ज़्यादा नहीं मनाना। लास्ट ऑब्स्टिकल जैसे सॉल्व होगा ये वैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई बातों से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम मेरी ज़िंदगी से जाओ, मुझे तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलना है। किंग ऑफ सोर्ड, ये नहीं सुनेगा किसी की, किंग ऑफ सोर्ड किसी की नहीं सुनता है। क्योंकि क्यों सुने, क्योंकि इसने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, स्किल है, हुनर है इसके पास, और डिसीजन लेने का पावर है, तो ये क्यों किसकी सुने जब ये खुद में इतना स्ट्रांग है। कोई इसका बाल भी माका नहीं कर सकता ईश्वर के अलावा, और ईश्वर करेंगे नहीं, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है, आपने इनको ट्रू लव दिया है, तो ईश्वर इनको नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि ईश्वर साथ हैं, टेम्परेंस का कार्ड आया है, भगवान इनके साथ हैं। तो ये लास्ट ऑब्स्टिकल मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है 14 डेज में। 14 डेज में मुझे ये लास्ट 13 to 14 डेज में मुझे आपका ये लास्ट ऑब्स्टिकल क्लियर होते हुए दिख रहा है। यानी न्यू ईयर आपको मान के चलिए, ये जो न्यू ईयर आ रहा है 25, आप सेलिब्रेट करोगे किसके साथ, अपने पर्सन के साथ, अपने ट्रू लव के साथ। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड आ चुका है, किंग ऑफ कप्स आ चुका है, यानी अपने ट्रू लव के साथ सेलिब्रेट करोगे। और टावर जो आया है, टावर यानी ये 24 में जो कुछ भी आपके साथ डिस्टर्बिंग हुआ है, जो कुछ भी आपका सेपरेशन था, जो कुछ था, वो सब उस सब के लिए टावर कार्ड है ये, कि 24 जाते जाते आपकी ज़िंदगी से, ये 24 आपकी ज़िंदगी से, एक नदी का बहाव होता है ना, जिसमें कितना भी कचरा डालो वो नदी बहा के ले जाती है, यही हो रहा है। ये 24 एक ऐसा दरिया है, एक ऐसी नदियाँ है जो आपके ज़िंदगी का हर दर्द बहा के ले जा रही है, ये ईयर हर दर्द बहा के ले जा रही है। ये 24 जाते जाते सब कुछ आपका सब कुछ का मतलब है, आपका सब दुख दर्द ले जा रही है ये ईयर, और आपको प्यार दे के जा रही है, आपका ट्रू लव आपसे सारे दुख छीन के आपकी झोली में आपका सच्चा प्यार डाल के ये ईयर जा रही है। और आपका पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, देखिए किंग ऑफ सोर्ड आ चुका था, क्वीन ऑफ सोर्ड भी आई है, किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो किंग ऑफ क्वीन ने सोचा कि मैं क्यों रह जाऊँ, मैं भी जाऊँगी, मैं भी ऐसे ही एक्शन लूँगी अपने फेवर में। तो आपके पर्सन चाहे दिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, चाहे दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, किसी भी तरीके से, दिल और दिमाग दोनों, उनके दिमाग में और दिल में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दिल और दिमाग दोनों रेडी हैं आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए। और 13 to 14 डेज में आपको ज़रूर देखेगा। आपके हो सकता है कि आपके पर्सन, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या काफ़ी लंबे टाइम से दूर हो सकता है 2 और 3 ईयर हो चुके हों। तो ये जो ईयर है, ये जो आने वाला ईयर है,
ये आपके सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए आया है। इस ईयर में आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि ये न्यू ईयर तो इन्हें अब आपके साथ ही गुजारना है, यानी आपसे यूनियन में ही आना है। तो इस 25 में आपका यूनियन ज़रूर हो रहा है। 24 जाते जाते आपके सारे दुख दर्द अपने साथ लेके जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कह रहा है हरमेट। देखिए मैंने अभी बोला था कि वो जोश में होश नहीं खोने वाले, उन्हें सब एहसास है। यहाँ पे कार्ड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए द हरमेट। सोच समझ के, यानी जोश में होश नहीं खोया उन्होंने, पेशेंस रखा है, सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे सेकंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको क्वीन बनाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉस्पर लाइफ ये आपको देंगे और प्रोटेक्ट करेंगे आपको कि आपको कोई अब नुकसान ना पहुंचा दे। जितना आपने नुकसान झेल लिया ना, अब ये कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे आपके साथ। कोई अनहैपनिंग ये आपके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ सो हो गया है, वो जो हो गया वो पास्ट था, अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपको कोई ना कोई कमिटमेंट ज़रूर देंगे। यूनियन आपका ज़रूर हो रहा है, यूनियन हो रहा है। जिस तरीके का आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैरिज हो रही है, और आप अगर कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाह रहे हो, तो वो आ रहा है। जैसा आप चाहते हो वैसा ज़रूर हो रहा है। इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये आपको पहचान रहे हैं कि आप जैसा ट्रू लव कोई इनको दे नहीं सकता। आपसे सच्चा प्यार, आपसे ज़्यादा सच्चा प्यार है उन्हें कोई दे नहीं सकता है। यहाँ पे कोई कार्मिक एनर्जी नहीं आई है, कोई गाइडेंस भी नहीं आया है। कंप्लीट यहाँ मैसेज आया है कि आपके पर्सन बहुत पावरफुल एनर्जी में आ गए हैं। यहाँ पे एक से बढ़ के एक, यहाँ पे देखिए किंग आए हुए हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, दो किंग आए हुए हैं और दो क्वीन आई हुई हैं, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए हुए हैं, यानी सारे एलिमेंट आए हैं। काम करो, यानी कहते हैं धर्म, अर्थ, मोक्ष और वो धन वगैरह सारी चीज़ें आपके साथ हैं। यानी आपके पर्सन आपको हर चीज़ देंगे, आपको प्यार भी देंगे, आपको आपके लिए प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, और लॉजिकली भी आपको सपोर्ट करेंगे, और दिल से भी सपोर्ट करेंगे आपको, और आपको प्रॉस्पर भी बनाएंगे, और आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। हर तरफ से, हर तरीके से, हर तरह से आपके पर्सन का आपको सपोर्ट इस 2025 में मिलने वाला है। कोई इन्हें आपकी तरफ आने से रोक नहीं सकता। किसी की मजाल नहीं है जो इस यूनियन को रोक सके। यहाँ पे कोई कार्मिक एनर्जी नहीं आई है, तो मैं इसमें थर्ड पार्टी का कोई भी मैसेज नहीं लूँगी, लेकिन हाँ चैनल सॉन्ग ज़रूर मैं ले लेती हूँ। वैसे तो मैं एक चैनल सॉन्ग बता चुकी हूँ, फिर भी मैं देख लेती हूँ कि शायद कोई और चैनल सॉन्ग हो आपके लिए। यहाँ पे कौन सा सॉन्ग है आपके लिए, देख लेती हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी और क्या इस सॉन्ग से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये दर्द से गुजरे हैं, आपसे सेपरेट होके दर्द इन्होंने भी झेला। ऐसा नहीं है कि आप ही दर्द में रहे, ये भी दर्द में रहे हैं। ये कह रहे हैं शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते सागर छूट जाता है, छूट जाता है। मैंने बहुत टाइम से ये सॉन्ग सुना नहीं है, तो मेरी रिदम नहीं बन रही है, आप सुन लीजिएगा। यानी लब तक आते, ये इन्होंने महसूस किया है, इन्होंने आपसे दूर रखी, ये महसूस किया है कि आप जब साथ में थे सब कुछ कितना अच्छा था, और कैसे आनंद फानंद में सब कुछ दूर हो गया, कैसे आनंद फानंद में इनकी दुनिया उजड़ गई। अब दुनिया उजड़ गई, ये फिर से दुनिया बसाएंगे, और ये दुनिया आपके साथ ही बसाएंगे। उन्होंने ये कह रहे हैं शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। मेरा दिल भी टूट चुका है। मैंने सोचा था, कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि नहीं मैं तुम्हारे बिना जी लूँगा, जी लूँगी, लेकिन नहीं जी पाया। लब तक आते आते सागर छूट जाता है, कि मतलब प्यार इतने मेरे करीब था, इतना सच्चा प्यार मेरे करीब था, और मैं नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान पाई, और ये प्यार मेरा छूट गया। इस दर्द का इन्हें एहसास है, इसीलिए ये अपने अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हैं कि अब किसी के रोके ये नहीं रुकने वाले। ये आपके फेवर में डिसीजन लेंगे। फेवर में डिसीजन क्या लेंगे, इन्होंने एक्शन ले लिया है, बस 3D में आपको दिखना बाकी है, जो बहुत जल्द दिखने वाला है आपको। मैंने बोला 13 14 15 डेज में आपको इनका आपके टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्शन मिल जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो।
तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।